नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार में इस वक्त राजनीति बिल्कुल गर्म हो रही है और जहां तक राष्ट्रीय जनता दल की बात है वहां तो ऐसी आग लगी है कि तेजस्वी यादव को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस आग से अपने घर को कैसे बचाएं और अपनी पार्टी को कैसे बचाएं। तेजस्वी इस कदर एक्सपोज हो गए हैं, रोहिणी आचार्य ने, उनकी बहन ने उनको इस तरह से नंगा कर दिया है और उनके जो ये इरादे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को अपने कब्जा में लेने की, अपने पिताजी की बीमारी यानी लालू यादव की बीमारी का फायदा उठा करके पार्टी को हड़पने की, संजय यादव और ये रमीज नेमत जैसे लोगों को अपने साथ अपनी टीम में शामिल करके पूरी पार्टी को हड़पने का उनका जो इरादा रहा है, उसको लेकर के बिहार में इस तरह का आक्रोश है, उनकी पार्टी के अंदर इस तरह का आक्रोश है कि तेजस्वी यादव की घिग्गी बन गई है। आपको पता है वो आजकल ड्रामे कर रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि जब राजद विधायक दल के नेता चुनने की बात आई तो तेजस्वी यादव ने ड्रामा किया। तेजस्वी यादव ने विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। वो ये दिखाने लगे कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह का आरोप लगाया और ये कहा कि उनके ऊपर चप्पल से हमला किया गया, उनको गंदी गंदी गालियां दी गई और ये सब तेजस्वी यादव ने किया, तो इसका जिस तरह का परिणाम वहां पे देखने को मिल रहा है, तो इसकी जिस तरह की प्रतिक्रिया वहां देखने को मिल रही है, जिस तरह का आक्रोश बिहार में और राष्ट्रीय जनता दल में देखने को मिल रही है, उसे तेजस्वी यादव बिल्कुल हिल गए हैं। तो उन्होंने एक नया ड्रामा किया। उन्होंने कहा कि मैं राजद का नेता, राजद विधायक दल का नेता नहीं बनना चाहता हूं। जी, उन्होंने कहा कि मैं राजद विधायक दल का नेता नहीं बनना चाहता हूं, कोई और नेता बन जाए क्योंकि मुझे सत्ता का मोह नहीं है। देखिए कितना बड़ा ड्रामा है। पूरी पार्टी को हथियाने वाला ये आदमी कहता है कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है। भाई तुम्हें अगर सत्ता का मोह नहीं होता तो तुम मीसा भारती को किनारे लगाते, तुम रोहिणी आचार्य को इस तरह से बेइज्जत करते, और इस सबसे पहले क्या तुम तेज प्रताप को इस तरह से पार्टी से बाहर करते, और पिता की बीमारी का फायदा उठा करके जो तेज प्रताप का आरोप है कि फेसबुक पे पोस्ट करवा दिया कि भाई तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है। ये तो औरंगजेब की जो छवि है आपकी, ये कोई आज थोड़े आ रही है। ये तो रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से आपको नंगा किया है, इससे आप डर गए हैं, इससे आप हिल गए हैं। और लोगों की सहानुभूति पाने के लिए तेजस्वी ने क्या कहा कि मुझे राजद विधायक दल का नेता नहीं बनना है, मतलब नेता विपक्ष नहीं बनना है। आप समझिए किस तरह का ड्रामा किया। अच्छा, ड्रामा और बढ़ा, ये पूरी सेटिंग थी। जब विधायक दल की बैठक हुई तो तेजस्वी ने कहा कि मुझे नेता नहीं बनना है, लेकिन अब खबर यह है कि बीच में लालू यादव को डाला गया। बीच में लालू यादव से यह कहलवाया गया कि नहीं भाई, नेता विपक्ष तो तेजस्वी ही बनेंगे और पार्टी उन्हीं को चलानी है। आप सोचिए, ये वो लालू यादव हैं जो आज की तारीख में सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। चारों तरफ से ही खबरें आ रही हैं। पटना की मीडिया सर्कल में यह बात है कि वो लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, बहुत लोगों को भूल जा रहे हैं, उनका चेहरा पहचानने में, उनका बैकग्राउंड पहचानने में वो असमर्थ हैं। हर किसी को पहचान नहीं पा रहे, मतलब मानसिक रूप से वो बहुत ठीक नहीं है। आपने अगर उनके विजुअल्स भी देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। समस्या है इसमें। लेकिन ये पूरा स्क्रिप्टेड प्लान था तेजस्वी यादव का कि पहले मैं ये कहूंगा कि मैं नेता विपक्ष नहीं बनूंगा या राजद विधायक दल का नेता नहीं बनूंगा, और उसके बाद लोग हमको मनाएंगे। और उसके बाद बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, लालू यादव को बीच में लाया जाता है और लालू यादव आके कहते हैं कि नहीं नहीं, तेजस्वी ही राजद विधायक दल का नेता होगा, और तेजस्वी मान जाते हैं। और उस बैठक में संजय यादव भी मौजूद थे। यह पूरा स्क्रिप्टेड था, यह पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था, लोगों की सहानुभूति लेने के लिए, लोगों के सामने ये विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए। सोचिए ये जो तेजस्वी यादव हैं वो किस तरह के चालबाज व्यक्ति हैं, किस तरह से औरंगजेब बन के उन्होंने पार्टी को हथियाने की कोशिश की है, औरंगजेब के नक्शे कदम पे। और अब वो ये सब चाल चल रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन हर कोई इस बात को समझ रहा है, हर कोई इस बात को समझ रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, अगर लालू यादव कहते हैं, मेरे पिताजी कहते हैं, तो मैं
राजद विधायक दल का नेता बनने को तैयार हूं और उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तो समझिए किस तरह से ये पूरा खेल हुआ है। लेकिन इसका क्या मैसेज गया है? इसका मैसेज तो बढ़िया नहीं गया है, क्योंकि लालू यादव ने अच्छा उसके बाद में ये कहा कि भाई ये जो रोहिणी आचार्य का जो पूरा मामला है वो हमारा अंदरूनी मामला है, घरेलू मामला है। बात सही है, ये घरेलू मामला है, किसी के घर के मामले में किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन घर की बात जब इस तरह से बाहर आ जाती है तो फिर ये छुप नहीं सकती, और आप ये नहीं कह सकते कि अब लोग इस पर प्रतिक्रिया ना दें। कुछ राजद के नेता ऐसे हैं जो ऐसी बेशर्मी दिखाते हैं, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी तो पत्नी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लोग रोहिणी आचार्य पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? भाई मुझे एक बात बताइए, क्या प्रधानमंत्री की पत्नी ने कोई ट्वीट किया है क्या? उन्होंने मीडिया को कोई बयान दिया है क्या? ये इस तरह की बात करते हैं। तो ये जो इस तरह की बात ये लोग राजद वाले करते हैं ना, इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ता है, इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ता है। ठीक है, लालू यादव कहते हैं कि घरेलू मामला है, तो भाई घरेलू मामला है तो उस पर ट्वीट नहीं आना चाहिए था ना। ट्वीट आ गया, मीडिया पे बाइट दी गई, बताया गया कि कैसे गालियां दी गई, चप्पल उठाया गया। रोहिणी आचार्य ने तो बिल्कुल नंगा करके छोड़ दिया है तेजस्वी यादव को। वो क्या मुंह लेकर के लोगों के सामने आएंगे? अच्छा, रोहिणी आचार्य का एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें एक पटना के पत्रकार हैं, बड़े बुजुर्ग पत्रकार हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने ये कह दिया था कि बेटियों को अपने मैके में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए था। सोचिए, अब क्या किया, रोहिणी ने उनको फोन किया। अब यूट्यूब पे वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। और रोहिणी ने ऐसी क्लास लगाई है, ऐसी क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि भाई बेटियां अपने मैके में कितने दिन रहेंगी ये आप तय कीजिएगा क्या? सोचिए, इस जमाने में जब बेटी और बेटा दोनों का हक बराबर हो गया है, सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि जो जायदाद है उसमें भी बेटी और बेटा का बराबर हक होगा। तो ये इस तरह की बात करना, चाहे कोई करे, वो वरिष्ठ पत्रकार हो या कोई और भी हो, कि बेटी घर में नहीं रह सकती, तो रोहिणी ने अच्छा खासा क्लास लगाया उनका। और ये भी कहा कि आज आप कह रहे हैं कि बेटी घर में नहीं रह सकती, तो जब किडनी देने की बात आई थी, जब जरूरत थी पिता को किडनी की, तो बेटे ने क्यों नहीं दिया? आपको लगता है कि माँ बाप के घर में सिर्फ बेटा ही रहेगा, तो किडनी भी बेटा को ही देना चाहिए था ना। तो रोहिणी आचार्य के इस रौद्र रूप को देख करके वो पत्रकार साहब जो है उनकी तो घिग्गी बन गई। और तेजस्वी की भी हालत बहुत खराब है। तेजस्वी डरे हुए हैं, तेजस्वी सहमे हुए हैं, और अब वो बचने के रास्ते निकाल रहे हैं। और ये जो उन्होंने कहा वहां पे ना कि मुझे ये नेता विपक्ष नहीं बनना है, ये भी उसी की प्रतिक्रिया थी और बच निकलने की उनकी चाहत थी। लेकिन उन्होंने पूरा एक स्क्रिप्ट बनाया कि हम इस तरह से अपने आप को विक्टिम के रूप में पेश करेंगे और पिताजी हमारे बचाव में आ जाएंगे। ये पूरा खेल तेजस्वी लालू यादव के पीछे छुप करके खेल रहे हैं, ढाल बना करके खेल रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो बीमार है और मानसिक रूप से अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो डिसीजन ले सके। ऐसे व्यक्ति को ढाल बना करके तेजस्वी ये सारा खेल खेल रहे हैं। अच्छा देखिए, रोहिणी आचार्य ने ये जो आरोप लगाया है ना संजय यादव को लेकर के और रमीज नेमत को लेकर के, इसका असर राजद विधायक दल में भी देखने को मिल रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं और कोई भी खुश नहीं है, भले कोई कुछ भी कहे। भाई लालू परिवार की एक बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, बर्ताव हुआ है, वो भी परिवार के किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा, और उस व्यक्ति को भी कोई पसंद नहीं करता। पार्टी को जिस दबंगई के साथ संजय यादव ने चलाने की कोशिश की, और ये जो रमीज नेमत है ये पहले क्रिकेट खेलता था तेजस्वी के साथ, और कहते हैं कि आईपीएल जब तेजस्वी खेलते थे उसी वक्त इनके भी संपर्क में आते संजय यादव के, और ये लोग वहां पे जा करके उन्होंने तेजस्वी पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और इन्हीं के इशारे पे कहते हैं कि तेजस्वी यादव नाचा करते हैं। तो आक्रोश इतना है, पार्टी के अंदर भी आक्रोश इतना है कि खबर जैसी आ रही है राजद जो विधायक दल है उसमें बड़ी फूट हो सकती है। ये संजय यादव की वजह से राजद विधायक दल में बड़ी फूट हो सकती है। ये खबर पटना से आ रही है और ये कभी भी टूट सकती है। 25 ही तो विधायक हैं उनके, तो ये फूट होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप ये समझिए कि घर में जो स्थिति है, इसी संजय यादव की वजह से रोहिणी आचार्य को घर छोड़ के जाना पड़ा। ये जो भी घटना हुई चप्पल की और गालियों की, और उसके बाद रोहिणी के अलावा जो 3 और बहनें हैं वो भी पटना से निकल के दिल्ली आ गई मीसा भारती के घर में, और मीसा भारती तो पहले से नाराज चल रही हैं। आप समझिए कि ये संजय यादव ने और रमीज नेमत ने तेजस्वी यादव के लिए ऐसी मुश्किल पैदा कर दी है कि ना ये घर में जो आग लगी है उसको वो बुझा पा रहे हैं, और ना ही पार्टी में जो विद्रोह की स्थिति है, पार्टी में बिल्कुल विद्रोह की स्थिति है। पटना से ही खबर आ रही है,
पटना से ही खबर आ रही है कि राजद पार्टी में, विधायक दल में इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पार्टी टूट सकती है, पार्टी टूट सकती है। तेज प्रताप तो ऑलरेडी अलग पार्टी उन्होंने बना ली है। अच्छा, तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि उनके पिता बंधक बना करके तो नहीं रखे गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। यह उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार की जो सरकार है उससे भी उन्होंने आग्रह किया है। मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वाकई एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है उसको ढाल बना करके अगर इस तरह का खेल खेला जा रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी कोई गेम खेल रहा है वहां पे, और अगर तेज प्रताप कह रहे हैं कि मेरे घर में यह भी तो हो सकता है कि लालू यादव की जिंदगी खतरे में हो, उनका नुकसान हो सकता है, तो इस बात की जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप ने मांग किया है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और अगर तेजस्वी कोई खेल ऐसा खेल रहे हैं तो उसकी पूरी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।